हरि ओम। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानान उपासते समानो मंत्र समिति समानि समानं मनसा चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव समानेन हविषा जुहोमि समानि वः आकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथा वसु सहा सती। ओम नमो नमः। भो भोः स्वकीय ध्येयनिष्ठ स्वलक्ष्य प्राप्त्यर्थं प्रियान् सह छात्राः साम्प्रतम् उपशास्त्री द्वितीये वर्षीय छात्राः भवतां पाठ्यक्रमे संस्कृत अनिवार्य द्वितीये प्रश्नपत्रे कृतज्ञप्त्वा णिच् प्रत्यादि सन्ति। अद्याहं प्रेरणार्थक प्रत्यय णिच् प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुद्याम् आश्रित्य ण्यन्त प्रक्रियाः णिच् प्रत्यां पाठयामि सावधान भूत्वा श्रूयन्ताम्। ण्यन्त प्रक्रिया प्रकरणे प्रथमः सूत्रमस्ति स्वतन्त्रः कर्ता। स्वतन्त्र क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। अत्र प्रकरणे भुवादयो धातवः इति साधनता धातवः इति च सूत्रद्वयं विहितधातुसंज्ञकमात्रेभ्यः प्रयोजक व्यापारे णिच् प्रत्ययो विधीयते। प्रयोजकश्च कर्तुः प्रेरको यथा चित्रः पंडितो भवति भवन्तं तं मैत्रो अध्यापनादिनि प्रेरयति। तत्र भवन प्रक्रिया कर्ता चैत्रः स प्रयोज्यते। णिच् प्रत्ययस्तु प्रेषणादि कर्तृ मैत्र व्यापारे भवति। तत्र णिचि जाते गत्यार्थक भूधातूनां प्रयोजक कर्तुः स्वतन्त्रः कर्ता इत्यनेन प्राप्तां कर्तृसंज्ञा बाधित्वा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्माणामणि कर्ता षणौ इत्यनेन कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विधीयते। एवं च चैत्रं मैत्रो भावयति इति प्रयोगो भवति। यत्र च मैत्रो चैत्रो भावति भवन्तं तमुभौ प्रेरयतः तत्र चैत्रमुभौ भावयतः। एवं चैत्रमन्ये भावयन्ति चैत्रो भवति तं प्रेरयसि। युवां प्रेरयथः यूयं प्रेरयथ अहं प्रेरयामि इत्यादौ भावयसि भावयथः भावयथ भावयामि इत्यादि स्वयमुहनीयम्। गत्यार्थाभिन्नेभ्यः सकर्मकेभ्यो धातुभ्यः पाचीकर्तृभ्यो ण्यन्ते। प्रयोजकर्तृ तृतीया यथा चैत्रेण तण्डुलं चैत्रः पाचयति। अत्र प्रकरणे प्रयोजकानुसारेणैव प्रथम मध्यम उत्तर पुरुषाणां व्यवस्था ज्ञेया। निजश्चेति कर्तृगे फले आत्मने पदं भावयते। भूधातो णिच् प्रत्यय अनुबन्धलोपे सनाद्यन्ताः इति धातुत्वे लुडितस्य लुडितस्याप्तिवादेशो अडागमे अभूयित इति दशायाम्। णे लोपे ण्यङ्गीत्यनेन भूशब्दस्य द्वितीये अभ्यासकार्ये अभ्यासोत्तरभूशब्दस्य वृद्ध्यत्वादेशयोः अभूभाव अव तम इत्यवस्थानौ अंगी इत्य उपधाहर्ष्वे
ओह पुण्यज परे इत्यनेन नित्यनेन अभ्यास उकार सत्वे दीर्घो लघो इति दीर्घे अभिभवत इति सिद्धम। अत्र इत्येवं हिंदी भाषायां निरंतर प्रक्रिया सम्यक् प्रकारेण अनुवाद दृष्टया सांप्रतम पाठयामि। छात्रों, आप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जाने। आपको मैं संस्कृत में उसकी व्याख्या कुछ बताई, अब हिंदी में सुने। स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता। क्रिया में स्वतंत्रतया विवक्षित कारक की कर्ता संज्ञा हो, अन्य कर्ता के करने में जिसकी स्वतंत्रता हो उसकी कर्ता संज्ञा होती है। इस संबंध में पहले बताया जा चुका है कि तात्पर्य यही है कि कर्ता विवक्षित विवक्षाधीन है। जिससे कर्ता कहना चाहिए वही कर्ता होता है। देवदत्त पकाता है, आग पकाती है, लकड़ियां पकाती है आदि वाक्य इसके उदाहरण है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, दूसरा सूत्र है कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तृसंज्ञा स्यात्। कर्ता के प्रयोजक प्रेरक की हेतु और प्रकृति संज्ञाएं होती है। जब कर्ता को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला दूसरा होता है तब उस दूसरे को कर्ता तो कहा जाता है, उसके अतिरिक्त उसे हेतु भी कहा जाता है। जैसे देवदत्त खाता है, इस वाक्य में देवदत्त खाना क्रिया का करता है। यज्ञदत्त देवदत्त को खिलाता है, इस वाक्य में देवदत्त कर्ता का प्रेरक यज्ञदत्त है। इसकी हेतु और कर्तृ संज्ञा भी होती है। प्रथम कर्ता को प्रयोजकर्ता कहते हैं और प्रेरणा के कर्ता को प्रयोजकर्ता कहते हैं। हेतु हेतु मति च प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोर्निच् स्यात् भवन्तः प्रेरयति भावयति। प्रयोजक के व्यापार प्रेषण अर्थात प्रेरणावाच्य हो तो धातु से निच प्रत्यय होता है। और अगला सूत्र है ओह निज पुण्यज परे। प्रेरणा अर्थ में नीच होता है, शुद्ध धातु के अर्थ में प्रेरणा का अंश नीच प्रत्यय से बढ़ जाता है। जैसे यज्ञदत्त देवदत्त को खिलाता है, इस वाक्य में शुद्ध धातु का अर्थ खाना है। नीच के द्वारा प्रेरणा का अंश बढ़ जाने से खिलाना अर्थ हो गया। नीच प्रत्यय से बने हुए धातुओं का अर्थ प्रकट करने के लिए धातु के सत्री प्रत्यांत शब्द का द्वितीयांत रूप के साथ प्रेरयति आदि कहना पड़ता है। जैसे भावयति भवन्तं प्रेरयति, गमयति गच्छन्तं प्रेरयन्ति। इसी प्रकार सर्वत्र विग्रह करना चाहिए। भावयति भवन्तं प्रेरयति इस विग्रह में धू धातु से हेतु में तो सूत्र से णिच प्रत्यय हुआ। णिच के णिच होने से उनके परे रहते अचो इणिति सूत्र से उसको वृद्धि हो और उसे भाव आदेश हुआ। तब भावी की सनादनता धातु से धातु संज्ञावी फिर तिप तपादि और गुण तप होकर रूप सिद्ध हुआ। छात्रों में आपको बहुत इसमें कॉमेडी में नहीं जाता, आपको 10 नंबर का एक अनुवाद के लिए कैसे अनुवाद बनाना चाहिए इसके विषय में बताता हूँ। जब किसी धातु के प्रेरणा का अर्थ लाना हो तब धातु में णिच प्रत्यय जोड़ देते हैं। करना से कराना, पढ़ना से पढ़ाना और पकाना से पकवाना आदि प्रेरणा के अर्थ हैं। यथा देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त चावल पकाता है। देवदत्त ओदनम पचति, देवदत्त चावल पकाता है। यज्ञदत्त पचन्तम देवदत्तम प्रेरयति, यज्ञदत्तः देवदत्तेन ओदनम पाचयति। यज्ञदत्तः देवदत्ते से चावल पकाता है। नीचे में प्रेरणा अर्थ आवश्यक है। यदि प्रेरणा का विषय न हो तो लोट या लिंग का प्रयोग होता है। हमें कभी कभी अकर्मक धातुओं से सकर्मक बनाने के लिए णियंत का प्रयोग करना पड़ता है। यथा पार्वती अहर्निशम तपोवीर ग्लपयति गात्रम। पार्वती रात दिन तप द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर रही है। यहाँ पर ग्लपयति अकर्मक क्रिया, ग्लायति का णियंत प्रयोग है।
प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्ता और कर्म में पूर्वत द्वितीया ही रहती है, क्रियाकर्ता के अनुसार होती है। था मूल भृत्यः कार्यम करोति, ऋयंत में होगा देवदत्ता भृत्येन कार्यम कारयति, कराने के अर्थ में, करने के अर्थ में, और करने के ऋयंत प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातु के अंत में णिच अय जोड़ दिया जाता है। धातु के अंत में अय लगाकर प्रथम पद में पठति के समान रूप तथा आत्मनेय पद में जायते के समान चलते हैं। ऋजंत धातुओं के रेप चुरादि गणीय धातुओं के समान होते हैं। धातु और लिंग प्रत्ययों के बीच और जोड़ दिया जाता है। ऋजंत धातुओं प्राय उभयपदी होती है। चुरादि गणीय धातुओं के रूप प्रेरणार्थक हैं, में भी जैसे ही रहते हैं जैसा बिना प्रेरणा के। साधारण एवं प्रेरणार्थक रूप में बता रहा हूँ। भू धातु जैसे बनता है भवती, उसके प्रेरणार्थ ऋजंत में हो जाएगा भावयति। अध धातु से अति और उसे आदयति। हु से जुहोति ह्वायति। दिव से दिव्यति देवयति। सु से सुनोति सावयति। तुद से तुदति तोदयति। रुद से रुणद्धि रोधयति। तन से तनोति तानयति से। क्री से क्रीणति क्रायति ते। चूर से चोर्यति चोर्यति। अब अम कम चम सम यम को छोड़कर अम में अंत होने वाली धातुओं की उपधा के आकार को वृद्धि नहीं होती। यथा गम से गमयति परंतु कम से कामयति। आकारांत ऐसी ए अय ओ में अंत होने वाली धातुएं जो आकारांत हो जाती है, धातुओं के बाद अय के पहले जोड़ दिया जाता है। यथा दास से दापयति, गय से गायति, स्ना से स्नापयति। जी मी दी क्री में भी प जोड़ दिया जाता है और इकार का आकार हो जाता है। यथा जापयति, जी का जापयति, मी का मापयति, दी का दापयति, क्री का क्रापयति। निम्नलिखित प्रेरणार्थक रूप इस प्रकार है। णी जाना गमयति, प्रतीति प्रत्यापयति, अधीति अध्यापयति। ची इकट्ठा करना चायति, ची चयने का चायति, चापयति, जागृयति, दूषयति, दोषयति, रोहयति, रोषयति, रोपयति, वापयति इत्यादि। इस प्रकार से प्रेरणार्थक अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं छात्रों। अब मैं अगला सूत्र बताता हूँ। अगला सूत्र आपको बताता हूँ। ओह पुण्यंज परे, सन प्रत्यय के परिराते अंग उसके अवयव अभ्यास के आकार को इकार होता है और पवर्ग यण जकार के परिरहते जब इनके आगे अवर्ण हो। अभिभवत भू धातु नेन्द्र से लुंग में प्रथम पुरुष अट आगम त्ली को चंग होने पर निजंत आदेश न भवती। द्वितीय कर्तव्य इस परिभाषा के बल से पहले वृद्धि का निषेध हो जाने से भू को द्वित, अभ्यास कार्य फकार को जस, बकार को उकार हर्ष होने पर अबू भू ई अत। इस दशा में अभ्यास के उत्तरखंड में उकार को वृद्धि और उसे आव आदेश हुआ तो अबू भाव ई अत। ऐसी स्थिति बन जाने पर णो चुंग उपधाय हर्स्व सूत्र से आकार को हर्ष हुआ। फिर संदभाव होने पर अभ्यास के उकार को ओह पुण्य चपरे सूत्र से इकार और उसके दीर्घो लघु से दीर्घ होकर उस सिद्ध हुआ। स्था रुक जाना, खड़ा रहना, यह सोपदेश धातु है। धात्वादे श सूत्र से सकार को सकार हो जाता है तब स्था धातु हो जाती है। यह भाव आदि गण की धातु है। श्रव धातु लकारों में से पाघ्रा धमा इत्यादि सूत्र से तिष्ठ आदेश हो जाता है। प्रेरणार्थ में कैसे रूप बनते हैं यह दिखाने के लिए से यहाँ दिया जा रहा है। अर्ति ह्री ह्री प्ली री क्यूनीय क्षमा यताम पूर्णो स्थापयति। ह्री री ब्ली री क्यूनी क्षमाई और आकारांत धातुओं को पुक आगम हो नीच परे रहते। पुक के उकार ककार की संज्ञा होती है और केवल पकार बच जाता है पुक में।
स्थापयति स्था धातु अकारांत है, ऋच आने पर उससे आरती आदि सूत्र से पुक आगम होता है, तब स्थाप की धातु संज्ञा होकर तिप सब आदि तथा गुण और यह आदेश होकर रूप सिद्ध हुआ। तिष्ठेति इति सूत्र है, उपाध्याय उपाध्याय उपधाय इद आदेश स्यात् जंग परेणो अतिष्ठिपत घट चेष्टायाम। अतिष्ठिपत यथा धातु की उपधा को इकार आदेश होता है, चंग परखड़ी परे रहती। लुंग में अस्थाई तो इस स्थिति में उपधा आकार को तिष्ठेति सूत्र से इकार हुआ, तब स्थित को दित्तो असुप सर्पुआ खय सूत्र से सकार लोप और खय थकार शेष रहा। इस ऐसी स्थिति बन जाने पर अभ्यास से चर्चा से अभ्यास के चकार को चकार तकार हुआ, तब ऋजंत लोप होने पर स्तुत होकर रूप सिद्ध हुआ। घट चेष्टाया करना धातु मित है। इस प्रकार से मित घट आदि ज्ञप आदि धातुओं को हर्ष होता है। घट घटादि और ज्ञाप्यति घटयति घट धातु से णिजंत आने पर उपधा वृद्धि हुई, घाटी बना, तब मिताम हर्षवाकार को पुनः हर्ष हुआ, तब घटी को धातु संज्ञा होने पर तिप सप आदि और गुण आदेश होकर रूप बना। मैं छात्रों में आप लोगों को समान रूप से लघु कौमुदी का रूप में कुछ सूत्रों को बताया। आपको कुछ समझे निम्नलिखित प्रेरणार्थक रूप इस प्रकार बनते हैं। जैसे रमेश दोषम त्यजति, रमेश दोष को त्यागता है। अगला ऋण्यंत्र प्रयोग में क्या होगा, गुरु रमेशेन दोषम त्याजयति। राम मारीचम हनन्ति, ऋण्यंत्र बनाना, सीता रामेण मारीचम घातयति। नृपः धनं ददाति, मंत्री नृपेण धनं दापयति। पिता क्रीडनं क्रीणाति, बालः पित्रां क्रीडनकं करापयति। सुमंत्रः रामं वनं नयति, राजा सुमंत्रेण रामं वनं नायति। निम्नलिखित 12 धातुओं के प्रयोग में ऋजंत क्रिया की कर्ता में द्वितीया व्यक्ति ही होती है और ही तथा क्री के साथ तृतीया तो द्वितीया की व्यक्ति होती है। यथा जाने 12 धातु कौन है, गमन, पांडवा वनम गच्छन्ति, पांडवाः वनम गच्छन्ति, कौरवाः पांडवान् वनम गमयन्ति। दर्शन, बालः चंद्रम पश्यति, माता बालं चंद्रम दर्शयति। श्रवण, नृपः गानं तृणोति, सा नृपं गानं श्रावयति। प्रवेश, ब्रह्मचारी गृहं प्रविशति, आचार्यः ब्रह्मचारिणं गृहं प्रवेशयति। आरोहण, स वृक्षम् आरोहति, कृष्णः तं वृक्षम् आरोहयति। तरणं, नाविकः गंगाम् उतरति, सः नाविकः गंगाम् उतारयति। ग्रहण, निर्धनः भोजनं गृह्णाति, भक्तः निर्धनं भोजनं ग्राहयति। प्राप्ति, बाला नगरं प्राप्नोति, पिता बालं नगरं प्राप्यति। शन, सः शास्त्रं जानाति, गुरुं तं शास्त्रं ज्ञापयति। पठ आदि, छात्रः शास्त्रम् अधीते, गुरु छात्रं शास्त्रम् अध्यापयति। पान, शिशु दूधं पिबति, माता शिशु दूधम पाययति। भोजन, अध खाद भक्त को छोड़कर कृष्ण अन्नम भुंगते, यशोदा कृष्ण अन्नम भोजयति। अब ह्री भृत्य भारम ग्रामम हरति, स भृत्यम भृत्येन भारम ग्रामम हारयति। क्री, सेवकः कार्यम करोति, स्वामी सेवकेन सेवकम कार्यम कारयति। भिन्नार्थक अर्थों में सिंह शिशु भिष्यते, शेष बच्चों को डराता है। यदु दंडे न शिशुम भावयति, इस प्रकार से जाने। और जल्प, भास, विकल्प, आलप और दृश्य के प्रयोजित कर्ता में द्वितीया होती, यथा देवो रामो सत्यम जल्पयति। अद और खाद के प्रयोजन कर्ता में भी तृतीया की व्यक्ति होती, यथा माता शिशुना मिष्टानम खाद्यति अखाद्यति वा। डी और वह धातु के प्रयोजन कर्ता में द्वितीया न होकर तृतीया ही होता है, यथा भृत्यो भारम वहयति, स भृत्येन भारम नायति वाहयति वा। इस प्रकार से और भी आप बनाएंगे। लट लकार में बोधयति बोधयते, लिट में बोधिष्यति बोधिष्यति, और लंग में अबोधयत अबोधयत, लोट में बोधयतु बोधयताम। विधिलिंग में साधु। हरिओम हरिओम।